हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर&पी एकेडमी। तो आज की इस वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि एक्सपोनेंट्स क्या होता है और पावर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हमें यही जानना पड़ेगा कि हमारा एक्सपोनेंट्स क्या होता है और पावर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, एक्सपोनेंट जो होता है पावर भी वही होता है, ठीक है। तो हम अगर लेते हैं कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है। हम इसको अगर लेते हैं कि हम 2 को 4 बार खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं, हम 2 4 बार हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। ये पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2 रेज टू द पावर 4। तो हम क्या लिख सकते, मतलब ये रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है देखते हैं। तो रेज टू द पावर का 4 मतलब होता है कि 2 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है। 1 2 3 4, यहाँ पर ये 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए हमने लिख दिया 2 रेज टू द पावर 4। और हमने जो लिखा कि लेते हैं 2 रेज टू द पावर 4, तो इसमें हो क्या रहा है कि ये जो रेज टू द पावर 4 हमें दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारा है पावर, या फिर जिसे हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पावर, या फिर जिसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। और ये जो 2 होता है, ये होता है हमारा बेस, इसे हम बोलते हैं बेस। और ये हमारा होता है जो अपर केस लेटर जो लिखा है, इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब यहाँ पर इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, इधर ये रहा एक्सपोनेंट, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, या फिर हम इसको पावर भी बोलते हैं। तो ये एक्सपोनेंट्स का यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो पहले मैं आपको एक एक करके रूल्स बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको उनके वो कैसे होता है, वो क्यों यूज़ होता है, उसके ऊपर अच्छे से उसके ऊपर मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। और मैं आपको एक बताना भूलूंगा, तो जो यहाँ पर हम लेते हैं 2 रेज टू द पावर 4, हम इसे रेज टू द पावर ना बोलेंगे, हम इसे सीधा बोलेंगे 2 टू द पावर 4। और जो 2 के ऊपर हम अगर 2 लिखेंगे तो हम उसे बोलेंगे 2 स्क्वायर, और इसे हम बोलेंगे 2 क्यूब। तो एक्चुअली इसे क्या बोलते हैं, 2 स्क्वायर्ड बोलते हैं, और इसे 2 क्यूब्ड बोलते हैं, पर इसे आम भाषा में हम स्क्वायर और क्यूब भी बोल देते हैं। तो हमारा सबसे पहला रूल क्या है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो हम इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे, मैं थोड़ा सा ऊपर में लिख देता हूँ, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ये थोड़ा सा इधर निकल गया, कोई बात, मैं फिर से मिटा कर लिख देता हूँ, a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। तो हम अगर इसकी जगह वैल्यू पुटअप करते हैं तो क्या होगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2। तो और मैंने क्या कहा था, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम 2 टू द पावर 3 नहीं बोलेंगे, हम इसको 2 टू द पावर 2 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर, ये क्या हो रहा है, तो हमारा यहाँ पर a हमारा है क्या, 2 है हमारा a, तो अब हमारा 2 लिख देंगे यहाँ पर। और m प्लस n क्या है, 3 और 3 है और 2 है, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 5। सॉरी, मैंने गलती से 3 लिख दिया, 2 टू द पावर 5। तो हमने एक एग्जाम्पल लेकर भी एक एग्जाम्पल लिया और उसे समझा। तो हम अब ये समझेंगे कि आखिर होता क्यों है। हम कोई भी फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसका मैथ में कोई ना कोई रीज़न होता है, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता। हर मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, हर मैथमेटिक्स के लॉ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है।
तो हम अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो हम हमारा यहाँ पर क्या था 2⁻³ इंटू 2³ इंटू 3² 2 स्क्वायर, तो हमारा क्या हो रहा है 2⁵ 2⁵ हो रहा है। तो हम अगर क्या करते हैं कि तो 2⁵ हमारा क्या हो रहा है 2 हमारा 3 बार, ऑब्वियसली हमारा 2 3 बार ही मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 हमारा 3 बार हो गया, और फिर क्या हो रहा है, और फिर यहाँ पर 2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 इंटू 2, तो हमारे यहाँ पर ये 2 दो बार हुआ, और यहाँ पर ये 3 बार हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम यहाँ पर टोटल मिलाकर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, ये 1 2 3 4 5, इसका 3 और इसका 2, तो टोटल मिलाकर हमारा क्या हो रहा है कि 2 हमारा 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए हम इसे कॉमन, हम इसे ले लेंगे, पूरा ले लेंगे और इसको लिख देंगे 5, ठीक है, 2⁵। तो अगर इसका वैल्यू पूछा गया तो आप क्या लिखेंगे 32, ठीक है। और हम अब हम चलते हैं, ये हमारा हो गया पहला लॉ, हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ हमारा पहला लॉ कंप्लीट, हमारा पहला लॉ यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे लॉ की तरफ। तो हमारा दूसरा लॉ क्या है, हमारा दूसरा लॉ है a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं a⁴m बाय a⁴n, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों का मतलब सेम ही हो रहा है। वैसे ऐसे लिख देता हूँ a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n इक्वल टू a⁴m माइनस n। तो ये अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हो रहा है, हम फिर से वहाँ पर 2 ही लेते हैं, क्योंकि 2 हमारा सबसे इजी हो रहा है। और अगर हम 1 लेंगे तो फिर हम पर तो हर बार 1 ही आएगा, तो हम 2 लेते हैं क्योंकि हमारे अंडरस्टैंडिंग में इजी होगा। तो हम लेते हैं, अगर 2 लेते हैं, m की जगह हम यहाँ लेते हैं 4 लेते हैं, और हम यहाँ पर n की जगह क्या लेते हैं डिवाइडेड बाय 2⁴n की जगह हम क्या लेंगे, n की जगह हम ले लेंगे, चलिए हम n की जगह 2 लेते हैं, ठीक है। तो 2⁴ डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, तो हमारा क्या होगा कि 2⁴ माइनस 2 इक्वल टू 2⁴, जो कि इसका वैल्यू आ रहा है हमारा 8। तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है कि आपको इसका वैल्यू निकाल कर लिखना है, आपको बस इतना लिखना है 2⁴। अगर आपको पूछा गया कि इसका पूरा इसके सिंप्लीफाई करके आंसर लिखे, तो फिर आप लिखेंगे 8। मैं ये गलती से इरेजर से लिख रहा हूँ 8, ठीक है, सॉरी 4, मैं गलती से 8 बोल रहा हूँ। तो हमारा इसका आंसर हो रहा है 2 × 2 4। तो अब हम समझते कि आखिर होता क्यों है। हम लेते हैं 2⁴, हम वही सेम एग्जाम्पल लेंगे, 2⁴ डिवाइडेड बाय 2⁴. तो आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए, लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। मैंने कुछ एक अच्छा बुक है मेरे पास, मैंने उससे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो लास्ट में हम फिर क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। सबसे पहले 2⁴ डिवाइडेड बाय 2⁴ 2 स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 हमारा 4 बार है, 2 × 2 इंटू 2 इंटू 2 हमारा 2 4 बार है, डिवाइडेड बाय क्या है 2 हमारा नीचे 2 बार है। तो हमारा 2 बार 2 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 बार वाला 2, मतलब 2⁴ 2 स्क्वायर हमारा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 2⁴, मतलब कि 2 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ ये 2 हम काट देंगे, ये 2 हम काट देंगे, और हमारा क्या बचा, 2 2 ही बचा ना। इसीलिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं क्योंकि नीचे हमारा 2 2 है, तो फिर ऊपर के 2 2 से वो कट जाएगा, तो ऊपर में से वो 2 2 कट जाएगा। इसीलिए हम लिखते हैं कि, तो इसलिए हमने कर दिया 2⁴ माइनस 2 इक्वल टू 2⁴ 2 स्क्वायर। हमने लिख दिया 2 स्क्वायर क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 बचा। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n इक्वल टू a⁴m माइनस n। दूसरा,
अब हम चलते, ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट हो आपको तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रूल हमारा क्या क्या कहता है, और सुनिए, मैंने आपको जो रूल्स बताए वो आप चाहे तो मैं आपको टोटल 6 रूल्स बताऊंगा, और आप अगर आपका एग्ज़ाम में आए कि वो 6 रूल्स क्या क्या होते हैं तो फिर आप उनको 6th रूल का पहले लिखिए या फिर 1st रूल का लास्ट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको वो 6 के 6 रूल्स आपको लिखने हैं। इसके अलावा और भी रूल्स होते हैं, पर वो मैं आपको इसके पार्ट 2 में मैं आपको दूंगा। तो अभी हमारा जो तीसरा लॉ क्या है, तीसरा लॉ है a⁴m होल टू द पावर n इक्वल टू a⁴m(n). तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब a⁴m इंटू n, तो हम इसका लिख सकते हैं a⁴mn भी। तो अगर आपको ये देखते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि m है तो इसके ब्रैकेट के बाहर n है, मतलब कि ये a⁴m से ये n मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर a⁴mn लिख सकते हैं, पर हम उसके बारे में अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, पहले एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। और मैं आपको जो रूल्स बता रहा हूँ आप उसे साथ ही साथ लिखते भी जाइए। तो हमने क्या लिया, इसका एग्जाम्पल लेते हैं 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2। तो ये हमारा हो क्या रहा है, ये हमारा हो रहा है 2 टू द पावर 3 इंटू 2। ऐसा नहीं लिखना है कि 32 लिखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा था mn का मतलब होता है m इंटू n, ठीक है। तो आपको 32 नहीं लिख देना, आपको 3 इंटू 2 लिखना है। 2 टू द पावर 3 इंटू 2 हमारा हो रहा है 2 टू द पावर 6 इक्वल टू 32, मतलब सॉरी 64। तो ये हमारा हो रहा है 64, और आपको इसका आंसर लिखने, मतलब पूरे ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ लिखना है 2 टू द पावर 6। तो अब हम इसे समझते हैं कि होता क्यों है। तो हम लिया 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2 होल स्क्वायर, हम इसे ऐसे बोल सकते हैं 2 क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है, 2 क्यूब होल स्क्वायर। तो हम इसलिए क्या करेंगे कि 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3, क्योंकि ये हमारा ये 2 किया है, ये इन दोनों के लिए ही यूज़ किया गया है कि 2 टू द पावर 3 हमारा 2 बार है, इसलिए बाहर 2 है, ठीक है। तो हमारा बाहर 2 है, ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ भी है और उसका आगे कोई साइन नहीं है, मतलब वो मल्टीप्लाई हो। जैसे हम लेते हैं कि 2 होल इंटू 2 प्लस 3, तो मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा कोई सिंबल नहीं, मतलब ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है। तो अब हमने ले लिया 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3, इसका मतलब ये हो रहा है 2 टू द पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ। हम इसको क्या लिख कह सकते हैं, हम इसको कि तो अब हमने ये, तो हमें पता है कि पहला वाला रूल हमें पता था कि अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है, तो हमारा क्या होगा 2 टू द पावर 6 हमारा हो रहा है। तो हम इसको पहले रूल इसको अप्लाई करके हम इसको समझ सकते हैं। और हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि 2 हमारा 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2 और ये फिर से हमारा 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बार, और ये एक बार। तो ये हमारा नहीं हो रहा है क्या, ये हमारा 6 बार नहीं हो रहा है क्या। तो हमने इसीलिए तो हमने लिया कि 2 टू द पावर 3 2 क्यूब होल टू द पावर 2 क्यूब होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा 2 टू द पावर 6 हो रहा है, क्योंकि हमारा 2 टू द पावर 3 हमारा दो बार हो रहा है। इसमें 2 बार मतलब क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पर 2 बार हो रहा है, मतलब कि ये हमारा ऐड हो रहा है, ये हमारा 3 प्लस 3 हमारा 2 बार ऐड हो रहा है, मतलब कि 3 इंटू 2 ही तो हो रहा है। तो इसीलिए हम इसे ऐसे करते हैं।
सॉरी। तो ये हमारा तीसरा रूल भी कंप्लीट हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं चौथे रूल की तरफ। हमारा चौथा रूल क्या है? हमारा चौथा रूल है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इक्वल टू ab होल टू द पावर m। तो अब हम इसकी जगह एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम इसको वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 2 क्यूब इंटू 4 क्यूब इक्वल टू 2 इंटू 4 होल क्यूब। ठीक है, 4 से 8, इसको लिख सकते हैं 8 क्यूब भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे समझते हैं अगर होता क्यों है। 2 टू द पावर 3 मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2 हमारा 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद हमने क्या लिया था, हमने 4 लिया था, तो फिर 4 भी हमारा क्या हो रहा है, 4 हमारा फिर से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इंटू 4 मतलब हमने लिया था 4 क्यूब, मतलब 4 हमारा 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने इसे ले लिया। तो हम इसको क्या लिख क्या सकते हैं कि, तो हम इसको ये हमारा था तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर हम इसको अगर लिखते हैं कि a टू द पावर, हम इसको एक मिनट के मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। मुझे मेरे टूल्स के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, मैंने ऑरेंज ले लिया। 2 टू द पावर 3 2 क्यूब इंटू 4 क्यूब, तो हमारा क्या हो रहा है कि, तो हम इसे अगर ऐसा लिखते हैं कि 2 इंटू 4 का होल क्यूब, तो फिर इसका मतलब ये नहीं हो रहा है क्या कि ये 3 इसका भी है और इसका भी है, तो फिर ऑब्वियसली इन दोनों का वैल्यू तो सेम ही आ रहा है ना। ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ भी है तो फिर वो अंदर में सबके साथ मल्टीप्लाई, सबके साथ वो हो रहा है। यहाँ पर हमारा बाहर 3 है, हमारा पावर है, मतलब ये 2 का भी पावर है और 4 का भी पावर है ना। ये हमारा हो गया 5वां नंबर। फिर 5वां इसमें नहीं, इस दूसरे पेज में लिखता हूँ। तो अब हमारे 5वें रूल की तरफ बढ़ते हैं। क्या ये 5वां रूल है, a टू द पावर m बाय b टू द पावर m इक्वल टू a बाय b होल टू द पावर m। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि m ब्रैकेट के बाहर, मतलब ये a के साथ भी इसका a का भी ये पावर है और b का भी ये पावर है, तो हम इसको क्या ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसका भी हमने समझ लिया। और हम अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, 2 टू द पावर 2 क्यूब्ड बाय 4 क्यूब। हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2/4 का होल क्यूब, मतलब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो रहा है, थोड़ा सिंपल फॉर्म लिख सकते हैं 1/2 का होल क्यूब। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.5 का क्यूब। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी रूल की तरफ, जो कि हमारा सबसे मज़ेदार रूल है। ये रूल सबसे इजी रूल है क्योंकि इसमें कोई झंझट नहीं है, और जो नंबर देखना है देख कर आप उसका आंसर बता देंगे। तो हम अगर लेते हैं a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। a टू द पावर 0 हमारा 1 होता है। आप चाहे a की जगह कुछ भी डाल दें, आप डाल दें a की जगह आप डाल दें 336 अगर आप डाल दें 336 रेज़ टू द पावर 0 हमारा। अच्छे से मैं लिख देता हूँ, अच्छे से मैं लिख दिया 336 रेज़ टू द पावर 0, इसका हमारा वैल्यू 1 आएगा। क्यों आएगा पर ये 1, तो आपको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा नंबर लेकर बताता हूँ। 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो फिर क्या हो क्या रहा है, हम लेते हैं कि 2 टू द पावर 5 बाय 2 टू द पावर 5, इसका वैल्यू क्या 1 नहीं आ रहा है क्योंकि नीचे ही है ऊपर ही है, हम इसको काट देंगे, इसका वैल्यू 1 नहीं आ रहा है क्या। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था, शायद मैंने आपको ये दूसरे रूल में बताया था, मैंने आपको दूसरे रूल में बताया था
कि अगर ऊपर है हमारा a टू द पावर m बाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, तो हमारा ये आ रहा है। तो फिर हमारा नीचे क्या है, हमारा ऊपर है हमारा a टू द पावर m की जगह हमारा क्या है 2 टू द पावर 5 माइनस 5, हम इसको 5 2 टू द पावर 5 माइनस 5, हमारा ये क्या है 2 टू द पावर 0 नहीं आ रहा है, तो फिर 2 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 क्या नहीं है। तो ये है इसका रीज़न। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 टू द पावर 0 आखिर 1 क्यों होता है। तो अगर आपको पूछा जाए 0 टू द पावर 0 का वैल्यू क्या है, तो अगर आप इसको कैलकुलेटर में सर्च करते हैं कि 0 टू द पावर 0 क्या है, तो ये आपको 1 दिखाएगा। पर ये क्या होता क्या है, 0 टू द पावर 0 आखिर होता क्या है। 0 टू द पावर 0 में हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 0 टू द पावर 5 बाई 0 टू द पावर 5, ये क्या 1 नहीं हो रहा है। पर लेकिन पर 0 बाई 0 क्या होता है, ये हमारा इंडेफिनाइट फॉर्म होता है। 0 बाई 0 जहाँ पर भी आ गया वो इंडेफिनाइट होता है। 0 बाई 0 को हम एक ट्रिक होता है जिससे कि हम 0 बाई 0 को हम लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। 0 बाई 0 को हम 4 भी बना सकते हैं। 0 बाई 0 को हम 4 भी बनाकर लिख सकते हैं। तो ये एक अलग ट्रिक है, इसलिए मैं आपको एक अलग वीडियो में मैं आपको जीरो का एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो उस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2 + 2 5 हम कैसे कर सकते हैं। इस जीरो को इंडेफिनाइट फॉर्म के जीरो इंडेफिनाइट फॉर्म लेकर हम 2 + 2 5 कैसे कर सकते हैं। पर ये मैं आपको बताऊंगा एक अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो में 6 लाइक्स आ जाते हैं, अगर इस वीडियो में 6 लाइक्स आ जाते हैं तो फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगा कि 2 + 2 आप 5 कैसे कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों को कैसे इससे चौंका सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे कुछ एक्सरसाइजेस की तरफ। एक्सरसाइजेस की तरफ हम अगर बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 13 टू द पावर 2, हम यहाँ पर 13 × 13 कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 13 × 13 कर लेंगे। तो मैंने आपको स्क्वायर की ट्रिक मैंने आपको बता कर रखी है। 3 2 जा 3 3 जा 9 हमारा हो रहा है, 1 1 जा 1 हो रहा है। अब मैंने आपको स्क्वायर की ट्रिक वाली वीडियो बना कर रखी है। अगर आपको स्क्वायर की ट्रिक जाननी है तो फिर वो वीडियो जाकर ज़रूर देख लेना। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे 3 2 जा 6, हम इसको क्या कर देंगे 1 6 9। तो इसका आंसर ये आ रहा है 169। तो इसको हम भी ऐसे करके लिखेंगे 7। तो हमारा है -7⁻²। हमारा क्या है, तो मैंने आपको ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है। तो अगर हमारा आ रहा है कि हमारा -7 आ रहा है, तो अगर हम -7 × -7 हमारा क्या हो रहा है, एक मिनट रुकिए, -7 × -7 क्या हो रहा है, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा 7 7 जा 49, हमारा +49 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर ये इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस सिंबल, तो फिर हमारा ये प्लस बन जाएगा। अगर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर हमारा ये माइनस बन जाएगा। ऐसे ही आप दूसरे क्वेश्चन पे कर लीजिएगा। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं, आप इसे घर में बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 3 × 10 टू द पावर 2, हम इसको क्या कर लेंगे, हम 10 टू द पावर 2 हमारा क्या हो रहा है 10 का मैंने नहीं बताया है। 10 अगर किसी 10 का कोई पावर है 10 टू द पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे 10 × 10 10 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब उसमें 3 0 लग जाएंगे। 1 2 3। अगर हमारा इसका जगह हो रहा है कि 100³ तो फिर हम क्या हो रहा है, हम ये 2 0 है, 2 × 3 कर देंगे हम यहाँ पर। 2 3 जा 6, मतलब 1 में 1 2 3 4 5 6 0। देखा ये 2 0 3 बार आ रहा है, 1 2 3।
तो ऐसे ही आप करके ये सब भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट है, तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए और फिर इसका आंसर्स आप क्या कीजिए कि आप इसका आंसर्स कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए। कमेंट बॉक्स में मैं किसी एक इंसान ने जिसने करेक्ट आंसर लिखा होगा, करेक्ट आंसर वालों में से मैं एक इंसान को मैं उसको कमेंट को पिन करूँगा। तो चलिए, और आपके लिए ये भी कुछ क्वेश्चन है। तो मैंने आपको एक और चीज़ यहाँ पर नहीं बताई है, क्या? वो होती है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारा क्या दिया गया है कि 64 हमें कर दिया गया। हमें क्या करना है, 64 कौन कौन से प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई होने से 64 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो स्मॉलेस्ट प्राइम जो फैक्टर हो रहा है, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो हम इसको स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हमारा 2 है, तो हम इसे अगर 2 से डिवाइड करते हैं, हमारा आ रहा है 32 आ रहा है। हम फिर से 2 लेते हैं, हमारा 16 आ रहा है। फिर से हम 2 लेते हैं, हमारा 8 आ रहा है। अब हम फिर से 2 से डिवाइड कर लेंगे, हमारा 4 आ रहा है। 4 को हम फिर से 2 से डिवाइड कर लेंगे, हमारा 2 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, हमारे 6 बार 2 मल्टीप्लाई होने से हमारा 64 आएगा। 2⁻6 ये हमारा हो रहा है 64। ठीक है, आप ऐसा करके इन सबको कर लेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।